वेलकम बैक टू आवर चैनल दोस्तों। सोनम क्यों थी बेवफा। आप लोगों ने सुना ही होगा कि सोनम बेवफा है। ये लाइन आपने कहीं ना कहीं तो ज़रूर सुनी होगी, सोनम बेवफा है। आज मैं आपको वही कहानी सुनाऊंगी कि आखिर सोनम क्यों थी बेवफा। लड़कियों को लोग बदनाम तो बहुत जल्दी कर देते हैं, पर उसकी मजबूरी, उसकी कहानी नहीं जानना चाहते। मेरा नाम ही सोनम है। मैं जब सिर्फ 18 साल की थी तो मुझे लोगों ने बदनाम कर दिया था कि सोनम बेवफा है। पर क्यों किसी ने नहीं जाना कि ये बात तब की है जब मैं 16 साल की थी, 10वीं कक्षा में पढ़ती थी। मेरी ज़िंदगी में कुछ भी रोचक नहीं था। मैं अपनी पढ़ाई में ध्यान देती और अपने घर में अपनी माँ के साथ हाथ बटाती थी। मुझे लड़कों से बात करने में कुछ भी दिलचस्पी नहीं थी, पर क्योंकि मैं थोड़ा सुंदर थी, इस वजह से कुछ लड़के मेरे पीछे पड़े रहते थे। मैं कभी भी ध्यान नहीं देती थी। पर एक दिन हमारी क्लास में एक नए लड़के ने एडमिशन लिया। वह नया लड़का बहुत ही ज़्यादा सुंदर था और मुझे पसंद भी था, पर मेरी खुद उससे बात करने की हिम्मत नहीं हुई। हम बस क्लास में बैठकर एक दूसरे को देखा करते थे। मुझे लगता था कि वह भी मुझसे बात करना चाहता था, पर उसकी भी कभी हिम्मत नहीं हुई। फिर एक दिन हमें एक प्रोजेक्ट मिला जिसमें हम दोनों को एक ही ग्रुप में डाल दिया गया। वह हमारा साइंस का प्रोजेक्ट था जिसमें कि हमें रिप्रोडक्शन की प्रेजेंटेशन तैयार करनी थी और उसे ग्रुप में हेड मैं ही थी। तब हमारी धीरे धीरे बात शुरू हुई। हमने पढ़ाई में भी एक दूसरे की बहुत मदद करी। धीरे धीरे हम एक दूसरे के करीब आते गए और आखिरकार एक दिन उसने मुझे अपने दिल की बात बता ही दी। उसने बोला कि वह मुझसे बहुत प्यार करता है, मुझसे दोस्ती करना चाहता है। उसकी बात सुनकर मैं मन ही नहीं लगा मेरा कहीं पर। हम बहुत ही अच्छे दोस्त थे और मुझे तुम पसंद हो, बस मैंने इतना कहा। फिर क्या था, हम स्कूल के बाद चोरी छुपे मिलने लगे और एक दिन मेरे घर में जब कोई नहीं था तो मैंने उसे अपने घर बुला लिया और हम दोनों के बीच अब कुछ भी नहीं छुपा था। हम दोनों एक दूसरे के प्यार में लीन हो गए थे। उसके प्यार करने का ढंग मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। मैं मेरे बालों को सहलाता, मुझे चूमता और मेरी तारीफ़ें करता। बस फिर क्या था, मैं उसके प्यार में अंधी हो चली थी। उसके अलावा अब मुझे कुछ नहीं दिखता था, ना ही मेरी पढ़ाई, ना मेरा घर। पर नीति को कुछ और ही मंजूर था। मुझे नहीं पता था कि हमारी ही क्लास का एक लड़का और था जो मुझे पसंद करता था और उसको कहीं से ये बात पता चल गई कि रोहन और सोनम का सीन चल रहा है। अब वो लड़का रोहन से बहुत ज़्यादा जलता था और मुझसे भी नफ़रत करने लगा था, पर उसने मुझे नहीं पता था कि वह मेरी ज़िंदगी में इतना बड़ा दाग लगा देगा। एक दिन मैं रोहन को मिलने के लिए अपने घर बुलाया जब घर में कोई भी नहीं था, और जब भी वह मेरे घर आता तो मेरे लिए कोई ना कोई तोहफ़ा लाता था। उस दिन भी वो मेरे लिए तोहफ़ा लेकर आया और हम दोनों साथ बैठ कर बातें कर रहे थे और बातें करते करते हम एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब आ गए। हमारे बीच में सब कुछ हो गया। फिर रोहन वहाँ से चला गया था, पर अगले दिन जब रोहन आया तो उसका मिजाज बदला बदला था। वह मुझसे नज़रें चुरा रहा था, मुझसे नाराज़ भी था। मैंने किसी तरह उससे पूछा कि ऐसा क्यों कर रहे हो, क्यों गुस्सा हो तुम मुझसे। उसने जवाब नहीं दिया और बोला, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। मैं समझ नहीं पा रही थी कि वह क्या कहना चाहता था, पर ऐसा मैंने क्या कर दिया था और उसने मुझे बेवफा बोल दिया। मैंने बहुत पता लगाने की कोशिश करी, पर उसने मुझे बात करने से मना कर दिया। मुझे लगा उसने सिर्फ मेरा इस्तेमाल किया, पर ऐसा नहीं था। एक दिन मेरी दोस्त ने मुझे बताया कि उसने लड़के ने जो मुझसे जलते थे, उसने रोहन का और वीडियो दिखाया जिसमें वह लड़का मुझ पर चढ़ रखा था, मुझे किस कर रहा था और मुझे नहीं पता क्या क्या कर रहा था। मुझे उस वीडियो के बारे में कुछ नहीं पता था। मैं तो कभी उस लड़के से अकेले मिली ही नहीं थी। तो ये वीडियो आखिर बनाई कैसे और उसने ये वीडियो सिर्फ रोहन को दिखाई क्यों, ये जानने के लिए मैं उस लड़के के पास गई। तो उसने बोला कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, या तो तुम मेरी बन जाओ, नहीं तो ये वीडियो मैं वायरल कर दूँगा। मैं बहुत ज़्यादा उसके सामने बहुत रोई, अपनी इज्जत की भीख मांगी। उसने कहा ठीक है, तुम मेरे साथ सोना होगा। अगर तुम ऐसा करती हो तो मैं ये वीडियो किसी को नहीं दिखाऊंगा। मैं क्या करूं, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था और मुझे आखिरकार उसकी बात माननी पड़ी। मैं उसके साथ सोई, पर फिर भी उसने मेरी इज्जत ख़राब करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसने वीडियो तो वायरल नहीं करी, पर हाँ, सोनम बेवफा है ऐसा हर जगह लिख दिया, हमारे स्कूल के वॉशरूम में, बहुत सारे नोटों पर, और जो कि पूरे शहर में बट चुके थे। और सोनम बेवफा है ऐसा हर आदमी के मुंह से सुनने को मिल रहा था। आखिरकार मुझे रोहन को और उस शहर को छोड़कर जाना पड़ा। ये कहानी थी मेरी। आप ही बताइए इसमें मेरी कहाँ गलती थी। मुझे बेवफा का टैग मिल गया।
अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी तो मुझे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।